वहां पे लोग धमकी दे रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कैसे माना जाएगा कि निष्पक्ष जांच हो रही है? जितने भी सिपाही से लेके एडीजीपी डीजीपी तक जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, सबूत मिटाने के लिए, परिवार के लोगों को धमकाने के लिए और लापरवाही करने के लिए, उन सबको पहले आप बर्खास्त करो, बर्खास्त। तो कैसे माना जाएगा कि जांच निष्पक्ष हो रही है और आप दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आप मसले को उलझाना चाहते हैं और जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, सरकार उनको पूरी तरह से बचाना चाहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है नार्को टेस्ट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो ये सब कुछ सरकार जबरदस्ती इस मामले को इस तरह से शो कर रही है ताकि कल को अगर कोई दंगा भड़काए, सरकार भड़काए दंगा, तो उस दंगे पर आरोप ये लगे कि भैया ये तो विपक्ष ने किया, ये तो विपक्ष का किया धरा है। जिस समय ये हाथरस का मामला चल रहा है और 29 तारीख को जिस तरह से परिवार के लोगों को उस लड़की का शव दिखाए बिना, उसका चेहरा दिखाए बिना, उनकी सहमति के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना ही उसको रात के अंधेरे में 2:30 बजे फूंक दिया गया, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं यहां निष्पक्ष जांच होगी? जिस लड़की को, जिसके साथ में गैंगरेप हुआ, उस लड़की को जब वो थाने में आ रही है, पुलिस वाले उससे फटकार रहे हैं, उससे दुत्कार रहे हैं, उसे वहां से भगा रहे हैं, ना उसकी एफआईआर लिख रहे हैं, ना उसे मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करा रहे हैं। कैसे माना जाएगा कि निष्पक्ष जांच होगी और कैसे जो मतलब ये सारी चीजें होंगी? इसके अलावा पुलिस वालों के बयान जिस तरह से लगातार बदल रहे हैं, ये जो अब सारी की सारी चीजें अब आ रही हैं, जो अब सरकार कह रही है कि ये बहुत बड़ा जातीय दंगा कराने की साजिश थी। जातीय दंगा कराना कौन चाहता है भाई? किसको दिक्कत है? किसको मतलब चाहिए जातीय दंगा? अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इस तरह का है कि जो सांप्रदायिक और जातीय दंगा कराने की बात करती है। आप एक नहीं, इसके कई उदाहरण हैं, आप देखते रहे हैं। और दूसरी बात ये, आप अब क्यों कह रहे हैं जातीय दंगा कराने की स्थिति? आप ये सारी चीज होती ही नहीं। देश में जिस तरह का इसके प्रति गुस्सा है, आक्रोश है, वो कुछ होता ही नहीं। अगर ईमानदारी से पुलिस अपना काम करती, उस लड़की की एफआईआर लिखी जाती, उसके बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट उसको दिया जाता और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ उसी तरह से जो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई वो होती, लेकिन नहीं किया। कानूनी कार्रवाई कब होती है, एफआईआर कब होती है? जब हल्ला मचने लगता, जब सोशल मीडिया पर शोर मचने लगता है, जब समाज के लोग, देश के लोग, जागरूक लोग जब इसके खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं, सड़क पर आने लगते हैं, संघर्ष करने लगते हैं, तब होता है। और जब होता है कब? कि जब उस लड़की की मौत हो जाती है सफदरजंग हॉस्पिटल में, तब ये सारी चीजें होती हैं। तो कैसे माना जाएगा कि जांच निष्पक्ष हो रही है और आप दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे? पिछला जो इतिहास है आपका कहीं इस बात को नहीं दर्शाता। और अब जिस तरह से बात हो रही है, पुलिस के एडीजीपी कह रहे हैं कि नहीं, गैंगरेप हुआ ही नहीं, बलात्कार हुआ ही नहीं। अरे जो अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेडिकल लीगो रिपोर्ट है, एमएलसी जो है, वो एमएलसी जो कह रही है, आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उससे भी छुटला रहे। दूसरा, आप तो पुलिस के हैं, कानून जानते हैं कि जब लड़की कह रही है कि मेरे साथ में बलात्कार हुआ है और बलात्कारियों के वो नाम बता रही है और उसके बाद में वो लड़की मर जाती है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन हो गया लड़की का। उसी में जब सारी बात करी है तो किसी और चीज की क्या जरूरत है भाई? दूसरी बात, उस लड़की को गले में उसके में कपड़ा बांधकर खचेड़ा गया, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी और उसको बहुत सारी चोटें। जो सफदरजंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके माध्यम से कहा जा रहा है लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी है, उसको बहुत चोटें हैं और जो ट्रीटमेंट उसको शुरू में देना चाहिए था वो उसको मिला नहीं, जिसकी वजह से उसकी जो स्थिति यहां तक पहुंची लड़की की। तो कैसे यह मान लिया जाएगा कि निष्पक्ष जांच होगी? और अब आप कह रहे हैं यह बिल्कुल कानून की परंपरा के विरोध में है। एसआईटी जो आपने गठित की है, एसआईटी कह रही है नार्को टेस्ट होगा। किसका? दोषियों का, अपराधी आरोपियों का भी और परिवार के लोगों का भी और उन सारे पुलिस वालों का। भाई मुझे बता दो कौन से कानून के तहत आप ये कर रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है
नार्को टेस्ट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो नार्को टेस्ट की जब लीगल वैलिडिटी नहीं है, जो आप ये पॉलीग्राफ टेस्ट कराते हैं, ये सब इनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, तो आप क्यों करा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप मसले को उलझाना चाहते हैं, और जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, सरकार उनको पूरी तरह से बचाना चाहती है। जो लोग समाज के वहां जा रहे हैं, देश के जागरूक लोग, सामाजिक संगठनों के लोग और पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, पत्रकार वगैरह जो वहां जा रहे हैं, अब पत्रकारों को नहीं जाने दे रहे। अब आपने जो अलाउ किया है, नहीं तो आपने 3-4 दिन किसी को जाने नहीं दिया वहां पे, और जो भी लोग वहां जा रहे हैं आप उनके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एफआईआर हो रही है, जयंत चौधरी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, डेरेक ओबरायन जो टीएमसी के हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, कम्युनिस्ट पार्टी के उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। आप हर किसी के खिलाफ, और जो संजय सिंह वगैरह और जो लोग जा रहे हैं उनके खिलाफ, जो सामाजिक संगठन जा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर, देशद्रोह की एफआईआर कर रहे हैं। कैसे माना जाएगा कि आप निष्पक्ष करा रहे हैं? माननीय योगी जी, अगर निष्पक्षता की बात है तो सबसे बढ़िया, और इससे आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी, लोगों का आपके और आपकी कानून व्यवस्था में बहुत विश्वास बढ़ेगा, जब आप जितने भी सिपाही से लेके एडीजीपी डीजीपी तक जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, सबूत मिटाने के लिए, परिवार के लोगों को धमकाने के लिए और लापरवाही करने के लिए, उन सबको पहले आप बर्खास्त करो। बर्खास्त, उनका निलंबन नहीं, यानी सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन, बिल्कुल बर्खास्त करो। सिपाही से लेके सिपाही हो, हवलदार हो, एएसआई हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, एसओ हो, सीओ हो, कोई भी हो, एसपी, एसएसपी, एडीजीपी, आईजी, कोई भी हो, उनको पहले सस्पेंड करो, और उनका सस्पेंड नहीं, उनको बर्खास्त करो, तभी कुछ निष्पक्ष जांच की बात होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। जो बाहर से लोग जा रहे हैं उन पे देशद्रोह की एफआईआर, और जो वहीं पे बैठे लोग हैं, जो लोग जातीय आधार पर, आपने देखा एक राष्ट्रीय सवर्ण संगठन करके बनाया गया है, उस संगठन के लोग वहां पे जातीय पंचायत कर रहे हैं, और जातीय पंचायत 12-12 गांवों की जातीय पंचायत हो रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। अब जाके एक एफआईआर हुई है, जिसमें जो एफआईआर है कि डिजास्टर, वो महामारी कानून के तहत जो है एक एफआईआर आपने की है, उससे पहले नहीं की। वहां पे लोग धमकी दे रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कैसे माना जाएगा कि निष्पक्ष जांच हो रही है? दंगा कौन भड़का रहा है? क्यों नहीं पहले से ही सब लोगों को वहां पे आराम से जाने दिया जाता? जाओ पत्रकार, जाओ पूछो भैया, मिलने वाला जाओ भैया पूछो भैया, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्टर आपका बैठ के धमका रहा है, कलेक्टर परिवार के लोगों को धमका रहा है, परिवार के लोगों को बंदी बना के रख लिया आपने। जब इतने हजारों पुलिस वाले उस घेर के बैठे होंगे उस गांव को, उस घर को, और उनके फोन आपने ले लिए, उनके फोन ले लिए, वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, पत्रकारों से मिल नहीं सकते, किसी और से नहीं मिल सकते, क्या माना जाएगा इसको? सीसीटीवी पे आपने लगाए हैं अब जो सारी चीजें, तो ये सारी की सारी पूरी साजिश है सरकार की, सरकार के प्रशासन शासन के जो भी अधिकारी हैं, पुलिस के जो भी हैं, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, कि उस मामले को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, और लगभग उसमें सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। कोई भी इस बात की इजाजत नहीं देता, आपको कोई अधिकार नहीं है कि लड़की का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में बिना परिवार वालों को उसका चेहरा दिखाए, बिना उनको उसका जो शव सौंपे हुए, उनकी अनुमति और उनकी अनुपस्थिति में आप करें। कोई अधिकार आपको नहीं देता, ना कोई संविधान देता, ना कोई कानून देता। तो यह सब कुछ सरकार जबरदस्ती इस मामले को इस तरह से शो कर रही है, ताकि कल को अगर कोई दंगा भड़काए, सरकार भड़काए दंगा, तो उस दंगे पर आरोप ये लगे कि भैया ये तो विपक्ष ने किया, ये तो विपक्ष का किया धरा है, सब कुछ है। नहीं तो ईमानदारी तो ये थी, एफआईआर लिख के बड़े आराम से कार्रवाई होती। और आपको कानून में अधिकार है, पुलिस वालों को डर किस बात का है? अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, वो झूठ बोल रहा है, उसके द्वारा जो कंप्लेंट दी गई है, उस पर जो एफआईआर हुई है, वो कंप्लेंट झूठी है, तो सेक्शन 182 सेक्शन 211 में आप एफआईआर कीजिए ना उसके खिलाफ। कौन रोक रहा आपको? किसी को मना नहीं कर रहा, पर आप वो काम नहीं कर रहे।